जय गुरु। नमस्कार मित्रों, परम दयाल ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी कुशल मंगल से रहें। कली युग में कलिक अवतार क्यों और कैसे, भाग 3। सद्गुरु पुरुषोत्तम भगवान के साकार मूर्ति होते हैं। गुरु महिमा के वर्णन में संत कबीरदास जी अपने दोहा में कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी तनुसरण ग्रंथ में लिखते हैं, गुरु ही है भगवान के साकार मूर्ति और वही है अखंड एब्सोल्यूट। श्री ठाकुर जी संग कथोपकथन में गुरु संबंध में आलोचना प्रसंग ग्रंथ में उल्लेखित है। गुरु का अर्थ है सद्गुरु, युग पुरुषोत्तम। युग पुरुषोत्तम ही सच्चिदानंद की मूर्ति विग्रह होते हैं। वे ही समाचित ईश्वर प्रेरणा हैं और हैं आत्म शक्ति के प्रोज्वल प्रकाश, अस्थि वृद्धि के परम पथ, और वे ही हैं दुनिया के बीच सार्थकता के सार केंद्र। उनको प्रेम कर उनकी इच्छा का परिपूर्ण करते हुए उनके अनुसार आत्मनियंत्रण से, उनके ही संग साहचर्य और सेवा के माध्यम से मनुष्य इस स्पर्शी की प्राप्ति से धन्य होता है। अनुराग से भरपूर होकर उनका अनुसरण करना चाहिए। यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि सद्गुरु सिर्फ साधन ही नहीं होते बल्कि स्वयं साध्य होते हैं। भगवान गुरु रूप में ही मनुष्य के बीच मनुष्य की तरह आते हैं। उनके ही द्वारा दी गई विधान के माध्यम से जिस दंपत्ति में उनके आविर्भाव का उपयुक्त क्षेत्र की सृष्टि होती है, वहाँ पर वे आविर्भूत होते हैं। जगत के दुख ज्वाला निवारणार्थ भगवान नरदेह में अवतीर्ण होते हैं, जैसे कि रामचंद्र श्री कृष्ण आए थे। प्रत्येक बार आविर्भाव से उनका चेहरा एवं उनकी भावधारा में परिवर्तन हुआ है। जिस युग में जिस प्रकार की कर्मधारा का प्रचार करने पर जीव का प्रकृत कल्याण होता है, वही वे करते हैं। इसलिए उनको योगावतार कहा जाता है। उनका चेहरा देखकर साधारण मनुष्य उनकी उपलब्धि नहीं कर पाता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, असीम जब ससीम होकर सीमा में लेते स्थान, वृत्ति भेदी टान होने पर उनमें देखोगे भगवान। अर्थात मनुष्य की वृत्ति प्रवृत्ति विभिन्न तरह की अवांछित कामना वासना इत्यादि सदा उसे चंचल कर रखा है, और इसके ही संघात से मनुष्य का मन विचित्र भाव से द्वंद्व की सृष्टि कर चतुर्दिक घूमते फिरते हैं। इस चंचल मन को स्थिर करने का एकमात्र उपाय है उनके प्रति अनुराग सृष्टि करना, उनको प्रेम करना। यह अनुराग सृष्टि होता है इष्ट देव की प्रीति के लिए कर्म के माध्यम से। इस तरह से जब उत्तरोत्तर कर्म के द्वारा अनुराग व अनुराग के टान से कर्म वृद्धि प्राप्त होता है, तभी मनुष्य की समस्त वृत्तियाँ, अप्रिय कामना वासना सब कुछ ही भगवान उद्देश्य में नियोजित होता है। और ऐसी व्याकुलता जितनी तीव्र होती है, ससीम में ही असीम की अनुभूति मनुष्य के अंदर उतना ही प्रकट होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जीव एक देह दो बार धारण नहीं करता है, गत रात्रि की पुनरावृत्ति नहीं होती है। हे मानव, मैं तुम सभी को मृत की पूजा न कर जीवंत की पूजा करने का आह्वान कर रहा हूँ। गतानुशोचना से वर्तमान प्रयत्न में आह्वान कर रहा हूँ। बुद्धिमान है जो वे समझ ले। इतना स्पष्ट पूर्ववर्ती महापुरुषगण ने कहा है, फिर भी नर देहधारी भगवान को मनुष्य पहचान नहीं पाता है, मानना नहीं चाहता है। युग पुरुष मनुष्य के सर्वविध समस्या के वास्तव समाधान के लिए आते हैं। वे होते हैं महापरिपूरणकारी। नया कुछ भी वे नहीं करते हैं। इसलिए वृत्तिमुखी मनुष्य अपनी चाह परिपूर्णी कुछ भी नहीं पाता है, बल्कि वृत्तिमुखी चलन में
नियत बाधा प्राप्त होता है। इसलिए लोग उनको साधारण मनुष्य समझकर उनकी अवज्ञा करते हैं। अजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितमः परम भावमंजानतो मम भूत महेश्वरम। श्रीमद् भगवत गीता में वाणी है। अर्थात मुझे मनुष्य देहधारी देखकर मूढ़ व्यक्तिगण मेरी अवज्ञा करते हैं। मुझ में जो ईश्वरीय भाव है इसे वे लोग नहीं जानते हैं। एक निर्गुण ब्रह्मा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है और उसका ही व्यक्ति विशेष में विशेष प्रकार देख पाते हैं। इन सभी व्यक्ति विशेष का नाम यदि ईश्वर है तो अच्छी तरह समझ पाते हैं। इसके सिवाय जगतकर्ता इत्यादि है हास्यकर लगता है, मेरी बुद्धि में नहीं आती है। स्वामी विवेकानंद, पत्रावली, तीसरा भाग। पतंजल में है क्लेश क्रम विपाक शेयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात क्लेश कर्म विपाक व आश्रय वासनादि द्वारा अप्रामिष्ट जो विशिष्ट पुरुष है वे ही ईश्वर हैं। और भी है स पूर्वेशामपि गुरु कालेना नव चेच्छेदमा। काल के द्वारा अविच्छिन्न नहीं है, इसलिए वे पूर्व गुरुओं के भी गुरु हैं। पुरुषोत्तम, सबके गुरु, सबके धाता, पूर्यमान, धृतिचर्य वही है भजन मूर्त भगवान। अर्थात वे जब ही आते हैं चिरंतन सत्य का कोई परिवर्तन नहीं होता है एवं स्थान काल पात्र के अनुसार सकल वैशिष्ट का वे परिपूर्ण करते हैं। यीशु ने कहा है, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द टीचिंग ऑफ द प्रोफेट्स, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। अर्थात ऐसी बात कोई नहीं सोचना कि मैं पूर्व विधान को भंग करने आया हूँ या जो कुछ सब कुछ शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए है उन सब को ध्वंस करने आया हूँ, बल्कि सब कुछ के ही परिपूर्ण करने के उद्देश्य से ही मैं आता हूँ। सर्व स्वार्थ का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान, परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी में है। वंदे पुरुषोत्तम। सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कलयुग में कलिक अवतार क्यों और कैसे, एपिसोड 4 में कलिक के शाब्दिक सरल विश्लेषण के साथ।